थी। जान देने के बाद वो मर गई। मरने के बाद उन भैया ने उस बेबे के छोटे छोटे टुकड़े करे और उसने पकाया। जिस कहानी में एक अजीब सी बात है, अजीब बात की है वो है कि जो 7 भाई थे, एक दिन ऐसा आवा है उनकी ज़िंदगी में कि उन भैया ने अपनी ये छोटी बहन का मांस खाना पड़ा है। सरन आप सबके सामने आज मैं एक अनोखी और विचित्र कहानी लेके आई हूँ, जो कि 7 भाई और एक लौती बहन की है। और विचित्र क्यों है और अनोखी क्यों और सबसे अलग क्यों है, क्योंकि आप सब ने सुना है कि बहन भाई का जो प्यार है वो सबसे ऊपर है। लेकिन आज इस कहानी में एक अजीब सी बात है। अजीब बात की है वो है कि जो 7 भाई थे, एक दिन ऐसा आवा है उनकी ज़िंदगी में कि उन भैया ने अपनी ये छोटी बहन का मांस खाना पड़ा है। तो कहानी कड़े शुरू हुई और कड़े जाके ख़त्म होगी, क्योंकि उन भैया के मतलब दिमाग में यह बात आई है कि भाई हमने उस तेरी बहन का मांस खाना चाहिए। तो जो सारी स्टोरी है वो आप सब ने इस वीडियो में देखने मिलेगी, सुनने मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखियो। यह बात बहुत साल पुरानी है, यानी कि प्राचीन काल की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक लौती बहन थी। माँ बाप नहीं थे, वो बचपन में गुजरते थे। जो बहन थी वही पूरा घर संभाला करती और खाना पीना सब कुछ वही बनाया करती। जो 7 भाई थे वो लकड़ियाँ काटते थे, जंगल में शिकार करते थे पशु और पक्षियों का। और जो रात को आते थे घर पे तो वो पशु पक्षी जो भी शिकार करके लाते थे वो उन्हें भोजन बना कर दिया करती। तो इसी प्रकार बड़ी हंसी खुशी उन 7 भाइयों की और उस बहन की जिंदगी जो है गुजर बसर हो रही थी। लेकिन एक दिन एक भयानक घटना हुई, और भयानक घटना इस तरह हुई कि एक दिन वह बहन जब सब्जी बनाने खातिर सब्जी ने काटने लग रही थी, तो उसी टाइम अचानक उसकी उंगली कट जावे है। और उंगली कटने के कारण उसकी जो उंगली है उससे खून स्टार्ट हो जावे आना। तो उस मां ने सोची कि अगर तू तेरी चुन्नी के उसने उंगली ने साफ करेगी तो तेरे भैया ने दाग दिखेगा, और उनका टेंशन और भड़क होगी इस चीज़ की। उन्हें चिंता होगी कि तारी बहन के चोट लगी है। तो इस कारण उस लड़की ने वो जो सब्जी बनाई थी उस सब्जी के अंदर अपने खून जो है वो सब्जी के अंदर ही मिला दिया, यानी कि सब्जी तय साफ कर लिया। और वो शाम ने वह सब्जी बना दी जिस सब्जी में उसके खून की कुछ बूंदें थी। तो जब शाम ने उसके भाई घर पे वापस आए और उसने बाण ने जब उनके आगे वो खाना परोसा जिसके अंदर उसकी खून की कुछ बूंदें थी, तो जब उन भैया ने वो खाना खाया तो उसने कुछ अलग महसूस होया इसमें। उनने देखा कि भाई आज की जो सब्जी है उसका तो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है और दिन तक बढ़िया टेस्ट आया। तो जब उसने पूछा, बड़े भाई ने, सबसे जो बड़ा भाई था, उसने उसकी मान से प्रश्न करा उसकी बेटा कि आज इस सब्जी में क्या अलग है कि आज सब्जी का स्वाद और दिन आता है और भी ज़्यादा टेस्ट है। तो उस बाण ने ना नुकर करी और उसने कोशिश करी कि मैं ना बताऊं, लेकिन उस भाई ने कसम देकर पूछी कि कोशिश करी कि भाई हाँ जल्दी बता कि भाई क्या बात है, क्यों आज इस सब्जी का जो टेस्ट है वो अलग है। तो उस बहन ने बताया, उस बेबे ने बताया कि भाई आज जब सब्जी ची रही थी तो खून की कुछ बूंद है जो वो सब्जी में मिल गई थी, जिसके कारण सब्जी का जो थोड़ा टेस्ट है वो अलग हो रहा है। तो जो उसका बड़ा भाई था उसके दिमाग में एक शैतान ने जन्म लिया, और शैतान ने भीतर से आवाज लगाई कि खून इतने 1 2 3 खून के कतरे सब्जी में इतना स्वाद आ सकते हैं, तो सोच के देखो कि जो बाण है उसके मांस में कितना स्वाद होगा। तो बैठ कर ने अगली रात ने सारे भाइयों ने इस विषय पर बात करी, चर्चा करी, और सब ने डिसाइड करा कि भाई जो उसकी बहन है, उसकी बेबे है, उसका कत्ल करा जावे और जो उसका मांस है वो खाया जावे। उनमें से जो छोटा भाई था वो सबसे छोटा और बहुत ही कम उम्र का था, वो सब बातें सुन रहा था और यो सब उनके खिलाफ था। यो कहना चाह रहा था कि भाई मैं इनमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वो सबसे छोटा था, वो उनका विरोध भी नहीं कर सका था इस चीज़ का। तो वो सब कुछ चुपचाप देखने और सुनने लग रहा था। तो एक दिन उन सारे भाइयों ने प्लान बनाया कि भाई बेबे ने किसी प्रकार बुढ़ा फुसड़ा कर ने घर से बाहर ले जाएंगे और उसका कत्ल कर देंगे। तो अगले दिन बड़े भाई ने प्लान बनाया कि भाई हम तेरे खातर एक ससुराल देख के आए हैं, एक दूल्हा ढूंढ के आए हैं, तेरी जो उम्र है वह शादी के लायक हो गई है। तो इस प्रकार वो घर से उसने बाहर लेकर चले गए, और एक थोड़ी दूर चालन पे उस बाण ने प्रश्न करा कि भाई मेरा ससुराल कितनी देर में और कितनी दूर हो रहेगा, कितनी देर में आओगा। तो बड़े भाई ने कहा कि वो टिल्ले के ऊपर जो वो सूरज नजर आने लग रहा है, ओड़े टिल्ले के ऊपर
तेरा ससुराल है। तो भाई जो वह बहन थी उसने जल्दी जल्दी थोड़े कदम धरे और वो जल्दी से टिल्ले के ऊपर पहुंच गई और भाई के एक इशारा करते साथ वो जो 5 और भाई थे उन्होंने उसकी बहन को वो जो पत्थर था उसके चारों तरफ रस्सियां तय बांधना शुरू कर दिया। जो वो बहन थी उसने बहुत विनती करी, चीखी भी, चिल्लाई भी, रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज़ मैंने छोड़ दो, इतना बड़ा पाप ना करो। लेकिन उनके दिमाग में, उनके भाइयों के दिमाग में शैतान ने जन्म ले लिया था और बुरा। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा भाई था उसने धनुष बाण अपनी बहन की तरफ खींचा और निशाना लगाया। तो उस बहन ने, उस बेबे ने भगवान से रिक्वेस्ट, प्रार्थना करी कि हे भगवान, विनती करी कि हे भगवान, जो मेरा भाइयों तीर छोड़ रहा है इसका जो निशाना है वो गलत जावे। तो ऐसा होया, जब उस भाई ने निशाना लगाया तो उसका निशाना चूक गया और इसी प्रकार 6 भाइयों ने लगातार निशाना लगाया लेकिन किसी का भी तीर जो उस बहन की छाती के ऊपर जाकर नहीं लग गया। अब बारी आई 7वें भाई की। तो जब 7वां भाई निशाना लगाने लगा तो 6 भाइयों ने उससे चेतावनी दी कि अगर तेरा निशाना गलत गया तो तेरी आज जान हम ले लेंगे, यानी कि तेने जान से मार डालेंगे। तो फिर उस बहन ने, उस बेबे ने सुनी कि आज तेरे जो छोटे भाई की ज़िंदगी खतरे में है और उसकी रक्षा वाय कर सके थी। तो उसने एक बार भगवान तक फिर विनती करी, फिर प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का निशाना सीधी मेरी छाती में जावे और इसकी जान मत जावे, मेरी जान चली जावे। तो ऐसा होया, जब छोटे भाई ने तीर चलाया तो वो उसका सीधा निशाना उसकी बेबे की छाती में जा लग गया और थोड़े टाइम बाद उस बेबे ने तड़फ तड़फ कर अपनी जान दे दी। जान देने के बाद वो मर गई। मरने के बाद उन भाइयों ने उस बेबे के छोटे छोटे टुकड़े करे और उसने पकाया और छोटे भाई ने आदेश दिया कि जंगल में जाकर ने पानी और लकड़ी का इंतजाम करा जाए ताकि वो मांस ने पका लेवे। तो छोटा भाई जंगल में पानी और लकड़ी का इंतजाम करने खातर गया तो उसके मन में आया कि भाई मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, मैं इतना अत्याचारी, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। तो उसने एक के दिमाग में एक प्लान आया। उसने जंगल में ते उस पानी में ते जितने पानी भरन गया था ओड़े ते 1-2 मछली इकट्ठी करी और वो ले आया। तो उसकी बहन के मांस की जगह उसने अपनी जो था वो वह उस टाइम पे पत्तल होया कर दी, वो केले के पेड़ के वो पत्ते से आ गए थे उनके ऊपर भोजन कराया कर दे। तो उस भोजन की जगह अपनी बहन के मांस की जगह उस ने वो मछली रख ली और उस मछली का उसने सेवन कराया और जो उसके हिस्से वो जो मांस आया था वो उसने खड्डा खोद कर वो वहीं पे जमीन पे दाब दिया। और भोजन ग्रहण करने के बाद जब उसके भैया ने कहा कि भाई जो शरीर में थे नाखून, दांत, आंख, ये कुछ हिस्से ऐसे हुए हैं जो खाने के लायक भी नहीं होते और वे ये जलने के उसमें भी नहीं होते हैं। तो उस भाई ने कहा कि इन सब ने इकट्ठा करके ने कहीं पे कहीं गाड़ दे। तो उस भाई ने, छोटे भाई ने ऐसा ही करा और गाड़ कर ने सब अपने अपने घर चले गए। तो थोड़े दिन के बाद जोन सी जगह पे वो मांस के टुकड़े थे उस जगह पे जो बांस होया करे हैं, यानी कि लकड़ी हो, बांस की लकड़ी सी हुए हैं, वो उग आई और एक थोड़े टाइम बाद ओड़ पे बहुत ज्यादा झुंड बांस का पैदा हो गया। और कुछ टाइम बाद वहां पर एक साधु संत महाराज आए और उसने उस बांस में तो एक लकड़ी तोड़कर ने उसकी बांसुरी बनाई और भिक्षा मांगनी शुरू कर। पहले जिस गांव में उस बेबे का बड़ा भाई था जिसके दिमाग में एक शैतान ने जन्म लिया था, जब उसके घर में वो भिक्षा मांगने गया तो बांसुरी के अंदर से आवाज आई कि इस घर में नहीं जाना, इस घर में पापी है, अत्याचारी है, इस घर में प्रवेश करना सबसे बड़ा पाप है। तो उस बड़े भाई की जो एक अंतरात्मा आवाज आई कि ये किस प्रकार की आवाज लगा रही है, किस प्रकार की उसके अंदर एक घबराहट सी हुई। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि साधु महाराज को जल्दी से भिक्षा दो और जल्दी से घर से भेज दो। तो उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। आगे भी लगातार जैसे जैसे वो घरों में जाता रहा वैसे वैसे बांसुरी में से आवाज आती रही। वो लगातार 6 भाइयों के यहाँ पे गया और 6 भाइयों के अंदर में यही आवाज आई बांसुरी के अंदर से कि भाई ये पापी है, इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा अत्याचार कर रखा है। लास्ट में वो 7वें भाई यानी कि जो सबसे छोटा था उसके घर में गया और जब वहां पे जाकर उसने बांसुरी बजाई तो बांसुरी में से बहुत ही अच्छी धुन आई, बहुत ही अच्छी बात आई कि ये मेरा सबसे छोटा भाई है जिसने मेरी आत्मसम्मान की बहुत रक्षा करने की कोशिश की, इसने मेरे बारे में सोचा। तो बांसुरी से अच्छी अच्छी आवाज आई। तो तब उस छोटे भाई ने साधु महाराज से रिक्वेस्ट करी, साधु महाराज से
प्रार्थना करी कि हे साधु महाराज, प्लीज ये जो बांसुरी है ये आप मुझे दे दो। तो साधु महाराज ने उसकी विनती करने के बाद वो बांसुरी उस लड़के को दे दी। तो साधु महाराज के घर से जाने के बाद जो सातवां भाई था उसने घर पे एक कोने में साफ सफाई करके अगरबत्ती लगा के बांसुरी के वहां रख दिया। और जब वो काम पे जाता, जंगल में जाता, शिकार पे जाता, तो उस बांसुरी में से कोई लड़की निकल के उसके पूरे घर का काम कंप्लीट कर देती, मतलब घर का जो काम होता था वो सारा काम खत्म कर देती और दोबारा से जाके बांसुरी में छिप जाती थी। ऐसे लगातार कई दिनों तक होता रहा। तो उसके शक होया कि भाई अब जो घर का काम है वो कौन कर रहा है। तो ये सारी बात उसने अपनी जो बड़ी भाभी थी उसको बताई। तो उसकी बड़ी भाभी ने उसको सलाह दी कि घर में छिप कर देख कि भाई ऐसा कौन कर रहा है। तो उसने घर में छिप कर देखा तो एक लड़की निकलती है और पूरा काम घर का करती है, वापस बांसुरी में चली जाती है। तो उसकी भाभी ने उसको सलाह दी कि अब की बार जब वो लड़की बांसुरी से बाहर निकले तो वो उस बांसुरी के तो अग्नि में प्रभावित कर देना और जो लड़की है उसके ऊपर गंगा जल और तुलसी का छिड़काव कर देना। तो ऐसा ही जब वो घर बांसुरी अगले दिन जब बांसुरी में से वो लड़की निकली तो उस लड़के ने बांसुरी जो है वो अग्नि में प्रवाहित कर दी और जो वो लड़की है उसके ऊपर गंगा जल और तुलसी का छिड़काव कर दिया। तुलसी का और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद उसमें तय जो वो लड़की थी वो उसकी बेबे के रूप में यानी कि उसकी बहन के रूप में प्रकट होगी। और उसको देखकर वो लड़का बहुत खुश होता है और उस दिन के बाद दोनों बहन भाई घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही है। और आप लोगों को कहानी कैसी लगी, और ये कहानी ये मत सोचना कि बनावटी है या किसी ने ऐसे ही बना रखी है, ये कहानी प्राचीन काल की और सत्य घटना है। तो आप सारा ने मेरी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो ने लाइक करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो। राम राम सारा ने।